हमने कोर्ट को ये बताया कि डिफेमेटरी कंटेंट क्या है रिलेटेड टू E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी और वो कैसे डिफेमेटरी है। कोर्ट ने प्राइमा फेसी इमीडिएट एग्री किया कि ये कंटेंट डिफेमेटरी है। क्वेश्चन पूछा मेटा और अदर लॉयर्स को कि इसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। जो हमने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया चाइल्ड्स प्ले के जैसा यूज करके किसी की भी डिसरेपुटेशन की जा सकती है और की जा रही है और इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। कोर्ट ने ये बात एग्री करते हुए कंटेंट्स ये प्राइमा फेसी डिफेक और डिफेमेटरी है रिलेटेड टू E20, ये एग्री करते हुए उनको ऑर्डर किया कि जिन्होंने भी ये कंटेंट अपलोड किया है उनके डिटेल्स शेयर किए जाए और ये कंटेंट फोर्थ विथ मीडिया प्लेटफॉर्म से निकाला जाए और फ्यूचर कंटेंट जो हुआ था सूट फाइल करने के बाद में वो भी निकालने का आदेश कोर्ट ने दिया है। आज गडकरी सर का सूट जो फाइल किया हुआ था वो जस्टिस आरिफ डॉक्टर साहब के सामने सुनवाई के लिए निकला। मेटा के लिए जो कंट्रोल करती है फेसबुक और इंस्टाग्राम और एक्सकॉप के लिए जो ट्विटर था उनके वकील हाजिर हुए। हमने कोर्ट को ये बताया कि डिफेमेटरी कंटेंट क्या है रिलेटेड टू E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी और वो कैसे डिफेमेटरी है। कोर्ट ने प्राइमा फेसी इमीडिएट एग्री किया कि ये कंटेंट डिफेमेटरी है और क्वेश्चन पूछा मेटा और अदर लॉयर्स को कि इसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। जो हमने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया चाइल्ड्स प्ले के जैसा यूज करके किसी की भी डिसरेपुटेशन की जा सकती है और की जा रही है और इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। कोर्ट ने ये बात एग्री करते हुए कंटेंट्स ये प्राइमा फेसी डिफेक और डिफेमेटरी है रिलेटेड टू E20, ये एग्री करते हुए उनको ऑर्डर किया कि जिन्होंने भी ये कंटेंट अपलोड किया है उनके डिटेल्स शेयर किए जाए और ये कंटेंट फोर्थ विथ मीडिया प्लेटफॉर्म से निकाला जाए और फ्यूचर कंटेंट जो हुआ था सूट फाइल करने के बाद में वो भी निकालने का आदेश कोर्ट ने दिया है। और इसके बाद में अगर कोई कंटेंट अपलोड करता है तो उसके डिटेल्स भी हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं और अगर वो नहीं निकालते हैं तो और कोर्ट ने लीव दी है कि वो कोर्ट के पास आके और रिलीफ के लिए मांग सकते हैं। आपने जैसे बताया कि 3 हफ्ते का समय दिया गया है वो जानकारी देने के लिए कि ये कंटेंट कहाँ से और किसने अपलोड किए थे। उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला है। ऐसा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये सब चीज़ें गवर्न करती है और इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म पे ये ड्यूटी कास्ट अपॉन की है रूल्स के अंडर कि उनको ड्यू डिलीजेंस रखना चाहिए। ऐसे कोई कंटेंट्स आते हैं तो उसको उन्होंने खुद से ही हटाना चाहिए। हमने ये कोर्ट को ये भी बताया कि उनकी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बिल्कुल बराबर नहीं है और कोर्ट ने इसके लिए सुनवाई आगे रखी है। सर, क्या शुरुआती दौर में कुछ जानकारी निकल पाई किसके पीछे कौन थे या किन लोगों ने अपलोड किया? कोई ऐसी जानकारी ट्विटर की तरफ से यानी एक्स की तरफ से या गूगल की तरफ से अदालत में अब तक दिया गया है? नहीं, इस बारे में अभी उन्होंने जवाब दायर नहीं किया है, बट उन्होंने ये एग्री किया है कि कंटेंट डिफेमेटरी है, अब्यूजिव है एंड डीप फेक है। इस मामले को लेकर के अब कब सुनवाई होनी है और इस मामले में क्या और आसार लग रहे हैं लीगली देखा जाए? देखो, इसमें कोर्ट एक सख्त व्यू लेने के आसार है क्योंकि ये जो हर आदमी के साथ हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खुद की आइडेंटिटी छुपाते हुए दूसरों के बारे में गलत चीज़ें बगैर तहकीकात किए हुए बगैर ट्रुथ देखे हुए जो करने का एक चलन बन चुका है, उस पर कोर्ट काफ़ी सख्त रुख ले सकता है और उनकी आइडेंटिटी डिटेल्स आने के बाद में उनको भी पार्टी बनाया जा सकता है सूट में और उनके अगेंस्ट भी फर्दर एक्शन ली जा सकती है। जिस तरह से आपने कहा कि इसमें अगर कोई नाम आता है तो उन्हें पार्टी ज़रूर बनाया जाएगा। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हमने देखा था कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो अपना एक मूवमेंट शुरू किया था वो एक जस्टिस के स्टेटमेंट भी अपने आप को बनाया, फिर उन्होंने जो है मांग की, वहाँ पर प्रधान ने राजीनामा भी दिया। अब उनका टारगेट जो है डायरेक्टली नितिन गडकरी आ रहे थे और यही एक वजह है कि हर प्लेटफॉर्म पे जो है इन सारी चीज़ों को पोस्ट किया गया था कि प्रधान के बाद अब नितिन गडकरी E20 को लेकर के जाएंगे। तो क्या CGP लीगली आप उसके लिए तैयार हैं कि अगर ज़रूरत पड़ा अगर उनका नाम आता है तो? नहीं, ये तो कहना अभी न हमने सूट में ऐसा कुछ कहा है, न कोर्ट के सामने ऐसी कोई दलील रखी है, न हमने कोई पार्टी या कोई व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी की है। हमने हमारा पक्ष रखा है। हमने ये बताया है E20 के बारे में। हमने प्रेस रिलीज रखी है कोर्ट के सामने जो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल एंड पेट्रोलियम गैस ने की है। हमारे काफ़ी मटेरियल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास भी है जो अपलोड किया गया है। वो सब हम कोर्ट को बताएंगे
कि जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।